बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएस मैथ 4 एंड बीएस मैथ 6 डिफरेंशियल इक्वेशन 2 एंड मैथमेटिकल मेथड का आज हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर एसएल प्रॉब्लम। रेगुलर एसएल प्रॉब्लम इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं। देयर एग्जिस्ट एन इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल आइगन वैल्यूज़ डैट कैन बी अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर लैम्डा 1 लेस दैन लैम्डा 2 लेस दैन लैम्डा 3 अप टू सोन लेस दैन लैम्डा n लेस दैन अप टू सोन। सेकंड है इसकी प्रॉपर्टी, फॉर ईच आइगन वैल्यू देयर इज़ ओनली वन आइगन फंक्शन। हर आइगन वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही आइगन फंक्शन होगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, आइगन फंक्शन क्रॉसपॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ के लिए जो डिफरेंट फंक्शंस होंगे, आइगन फंक्शन, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। द सेट ऑफ आइगन फंक्शन क्रॉसपॉन्डिंग टू द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज़ ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल होंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन पी ऑफ एक्स कह लें या इसको रो ऑफ एक्स कह लें ऑन द इंटरवल ए वो बी क्लोज इंटरवल पे। प्रॉपर्टी 1 देखते हैं, इसका प्रूफ भी देखेंगे। Any two eigen function um of x and un of x corresponding to distinct eigenvalues lambda m and lambda n of a regular SL system। ये लिख लिया गया रेगुलर SL सिस्टम सब्जेक्ट टू द होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन। ये होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन भी लिख ली है। और ऑर्थोगोनल रिलेटिव टू द वेट फंक्शन पी ऑफ एक्स या रो ऑफ एक्स, यानी इसके ऑर्थोगोनल होंगे। ये हमने प्रूव करना है। डैट इज़ इंटेग्रल ए से बी पी ऑफ एक्स यू एम ऑफ एक्स यू एन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने प्रूव करना है। आइए प्रूफ में देखते हैं इसका रिजल्ट। प्रूफ में आ जाते हैं। द गिवन रेगुलर एस एल सिस्टम इज़, इसको जो गिवन रेगुलर एस एल सिस्टम था यू को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लिया गया है। बाउंड्री कंडीशन भी वैसे लिख ली हैं। सिंस यू एम एंड यू एन आर आइगन फंक्शन corresponding to आइगन वैल्यूज लैम्डा एम एंड लैम्डा एन रिस्पेक्टिवली वी हैव डी ओवर डी एक्स वैसे ही लिख लिया, आर ऑफ एक्स भी वैसे ही लिख लिया। अब यू जो है इधर यू एम रिप्लेस कर देंगे। इस सारी क्वेश्चन में जिधर जिधर यू है उधर उधर यू एम रिप्लेस कर देंगे। इसको क्वेश्चन नंबर ए कह लेंगे। और सिमिलरली इस सारी क्वेश्चन में जिधर जिधर यू है उधर यू एन रिप्लेस कर देंगे। ये यू एन भी रिप्लेस कर दिया इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको क्वेश्चन नंबर बी कह लेंगे। उसके बाद सो अब बाउंड्री कंडीशन भी चेंज होंगी उस हिसाब से। बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट वाली ये थी, यू ऑफ ए था इधर, अब यू एन ऑफ ए, अब इधर यू ऑफ ए था, अब इधर आ जाएगा अल्फ़ा 1 यू एम ऑफ ए प्लस बीटा 1 यू एम प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाली में अल्फ़ा 2 यू एम ऑफ बी प्लस बीटा 2 यू एम प्राइम ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह यू एन रिप्लेस करेंगे इनमें, अल्फ़ा 1 यू एन ऑफ ए प्लस बीटा 1 यू एन प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली अल्फ़ा 2 यू एन ऑफ बी प्लस बीटा 2 यू एन प्राइम ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब इक्वेशन ए को हमने मल्टीप्लाई कर देना है यू एन से और बी को मल्टीप्लाई कर देना है यू एम से, देन सब्ट्रैक्टिंग, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। इसकी लेफ़्ट इसको यू एन एन से मल्टीप्लाई किया गया, यू एन डी ओवर डी एक्स आर ऑफ एक्स डी यू एम ओवर डी एक्स आ जाएगा, माइनस डी ओवर डी एक्स आर ऑफ एक्स यू एन ऑफ एक्स ओवर डी एक्स। बाकी जब इसको माइनस करना है, इसको जब इधर आएगा यू एन क्यू ऑफ एक्स यू एन हो जाएगा, माइनस क्यू ऑफ एक्स यू एम, ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जब इसको यू एन से मल्टीप्लाई किया, इसको यू एम से मल्टीप्लाई किया, ये सेम होंगे, ये कॉमन आ जाएंगे बाहर। रो यू एन और लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। उससे नेक्स्ट स्टेप में इनको जब उधर लेके जाएंगे ये माइनस का होगा और ये माइनस जो होगी वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये अब यू एन पहले आ जाएगा, माइनस यू एम बाद में आ जाएगा, और रो यू एन और इधर आ जाएगा। मीन इन दोनों में से यू डी ओवर डी एक्स कामन निकाल लिए, यू एन और यू एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए गए।
यू एन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको यू एन आर ऑफ एक्स आर लिख लेंगे और ये यू एम प्राइम बन जाएगा, माइनस यू एम को जब मल्टीप्लाई करेंगे यू एम आर, ये यू एन प्राइम बन जाएगा, इज इक्वल टू दिस। इससे नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू बी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इधर तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी, इधर जो डी एक्स था वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिफरेंशियल से इंटीग्रल कैंसिल होकर वो लिमिट अप्लाई हो जाएंगी। तो हमारे पास इसको इधर लिख लेते हैं, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद इसमें अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो इसमें से आर ऑफ बी कॉमन आ जाएगा, यू एन ऑफ बी यू एम ऑफ बी यू एम प्राइम ऑफ बी माइनस यू एम ऑफ बी यू एन प्राइम ऑफ बी आ जाएगा। उसके बाद जब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे आर ऑफ ए वो कॉमन आ जाएगा, यू एन ऑफ ए यू एम प्राइम ऑफ ए माइनस यू एम ऑफ ए यू एन प्राइम ऑफ ए आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। नाउ फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन, अब बाउंड्री कंडीशन जो हमने चेंज की थी, ये तमाम बाउंड्री कंडीशन से हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। यू एम प्राइम, हमें जो वैल्यूज़ चाहिए यू एम प्राइम ऑफ बी यू एन प्राइम ऑफ बी यू एम प्राइम ऑफ ए यू एन प्राइम ऑफ ए यू एन प्राइम ऑफ ए, हम इनमें से वैल्यूज़ निकाल लेंगे। यू एम प्राइम ऑफ ए निकालनी हो तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा वन ओवर बीटा वन यू एम ऑफ ए आ जाएगा। इसी तरीके से तमाम में से वैल्यूज़ निकालते जाएंगे और पुट करते जाएंगे। अब यू एन जो है ये वैल्यूज़ निकाल ली हमने, और दूसरी कंडीशन से यू एम प्राइम ऑफ ए माइनस अल्फ़ा वन ओवर बीटा वन यू एम ऑफ ए आ जाएगा। यू एम प्राइम ऑफ बी से निकालनी हो तो माइनस अल्फ़ा टू ओवर बीटा टू यू एम ऑफ बी आ जाएगा। इन तमाम कंडीशन से हमने निकाली हैं वैल्यूज़। उसके बाद सिमिलरली ये निकाल लेंगे। देन अबव इक्वेशन बिकम्स, फिर इस इक्वेशन में वो रिप्लेस कर देंगे, आर ऑफ बी वैसे ही आ जाएगा। अब यू एन ऑफ बी एन है उसको वैसे लिख लिया, यू एम प्राइम ऑफ बी की वैल्यू माइनस अल्फ़ा टू ओवर बीटा टू यू एम ऑफ बी, वो माइनस इधर आ गया, यू एम ऑफ बी अल्फ़ा टू ओवर बीटा टू आ गया। उसके बाद माइनस ये बेसिकली यू एम ऑफ बी वैसे ही लिख लेंगे, यू एन प्राइम ऑफ बी यू एन प्राइम ऑफ बी की वैल्यू ये पड़ी हुई है, ये उठा के जब पुट करेंगे वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास अल्फ़ा टू ओवर बीटा टू यू एम ऑफ बी यू एन ऑफ बी आ जाएगा। उसके बाद माइनस आर ऑफ ए आ जाएगा, यू एन ऑफ ए वैसे यू एम प्राइम ऑफ ए यू एम प्राइम ऑफ ए की वैल्यू माइनस अल्फ़ा वन ओवर बीटा वन यू एम ऑफ ए, ये पुट कर दी गई। उसके बाद माइनस ये वैसे ही लिखेंगे, यू एम ऑफ ए वैसे यू एन प्राइम ऑफ ए की वैल्यू है यू एन प्राइम ऑफ ए की वैल्यू माइनस अल्फ़ा वन बीटा वन ओवर बीटा वन यू एन ऑफ ए, वो माइनस ये वाला और ये वाला ये प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, हमारे पास यू एम ऑफ ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, यू एन ऑफ ए यू एम ऑफ ए अल्फ़ा वन ओवर बीटा वन। अब ये जो चीज़ें सेम हैं, ये वाली माइनस की है और ये वाली पॉजिटिव की है, ये कैंसिल हो जाएंगी। ये देखें यू एन ऑफ बी यू एम ऑफ बी अल्फ़ा टू और बीटा टू, इसी तरह ये माइनस का है और ये प्लस का यू, ये कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी सेम है, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है आर ऑफ बी जो है इंटू ज़ीरो माइनस आर ऑफ ए इंटू ज़ीरो, ये दोनों ही ज़ीरो हो जाएंगे। सिंस लैम्डा एन इज़ नॉट इक्वल टू लैम्डा एम इम्प्लाइज दैट लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इससे नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल ए से बी रो ऑफ एक्स यू एम ऑफ एक्स यू एन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर वो चीज़ ज़ीरो नहीं है इसका मतलब ये चीज़ ज़ीरो होगी। यू एम ऑफ एक्स एंड यू एन ऑफ एक्स और ऑर्थोगोनल फंक्शन, ये ऑर्थोगोनल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन रो ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं, इफ रो ऑफ एक्स प्रिजर्व्स द सेम साइन इन द इंटरवल ए ओ बी देन द रेगुलर एस एल सिस्टम दिस मीन्स डी ओवर डी एक्स आर ऑफ एक्स यू प्राइम प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा पी ऑफ एक्स यू इज इक्वल टू ज़ीरो सब्जेक्ट टू होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन। होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन भी लिख ली है। मस्ट हैव रियल आइगन वैल्यूज, मस्ट हैव रियल आइगन वैल्यू हमने प्रूफ करनी, यानी कि जो होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन।
प्रूफ में आ जाते हैं। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी डैट लैम्डा इज कम्प्लेक्स, हम कॉन्ट्रेरी सपोज कर देते हैं कि लैम्डा कम्प्लेक्स है, डैट इज लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा प्लस एओटा बी। लेट यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू कम्प्लेक्स फंक्शन लेट कर लिया, फाई ऑफ एक्स प्लस एओटा साई ऑफ एक्स बी द आइगन फंक्शन करॉस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा प्लस एओटा बी, देन वी हैव। तो हमारे पास ये जो एस एल सिस्टम आ रहा था, इसमें हम जो u है उसको हम पुट करेंगे फाई ऑफ एक्स प्लस एओटा साई ऑफ एक्स। अब ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स आर ऑफ एक्स, डी ओवर डी एक्स, इस डी ओवर डी एक्स यू आएगा इंटू डी यू बाई डी एक्स आएगा, तो u की वैल्यू पुट कर देगी, प्लस क्यू ऑफ एक्स, u ने साथ मल्टीप्लाई होना है तो हमारे पास फाई प्लस एओटा साई आ जाएगा, प्लस लैम्डा पी ऑफ एक्स यू की वैल्यू पुट कर देगी फाई प्लस साई एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। अब ये चीज़ जब फाइस के साथ आ जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगी और साई वाला एओटा वाला रहने देंगे, और उसके बाद क्यू ऑफ एक्स फाई आ जाएगा, प्लस लैम्डा पी ऑफ एक्स फाई आ जाएगा, प्लस एओटा वाला में से एओटा कॉमन ले लेंगे, डी ओवर डी एक्स आर ऑफ एक्स आ जाएगा और डी साई ओवर डी एक्स आ जाएगा, प्लस क्यू ऑफ एक्स साई आ जाएगा, प्लस लैम्डा पी ऑफ एक्स साई आ जाएगा, लैम्डा पी ऑफ एक्स साई आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में अब हम लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि लैम्डा हमारे पास इसके इक्वल है अल्फ़ा प्लस एओटा बीटा, जिधर जिधर लैम्डा आ रहा है उधर उधर पुट कर दी लैम्डा की वैल्यू। इससे नेक्स्ट स्टेप में अब इसी इक्वेशन को देखें तो हमने लैम्डा की वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास रियल पार्ट्स आ जाएंगे, अल्फ़ा पी ऑफ एक्स फाई आ जाएगा, और जब ये एओटा इससे मल्टीप्लाई होगा जाके एओटा स्क्वायर वो माइनस बीटा पी ऑफ एक्स साई आ जाएगा, वो हमारे पास रियल पार्ट होगा। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी रियल पार्ट्स में, और एओटा वाली में से एओटा कॉमन निकाल के ये चीज़ आ जाएगी इज इक्वल टू 0। अब डी ओवर डी एक्स अगर ये दोनों इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है इसका रियल पार्ट भी 0 के इक्वल होगा, उसको ए का नाम दे लेंगे, और इमेजिनरी पार्ट भी 0 के इक्वल होगा, उसको बी का नाम दे लेंगे। अब रियल पार्ट्स जो है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन ए को साई से, और इस इक्वेशन बी को हमने फाई से मल्टीप्लाई कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना दोनों को। तो हमारे पास आ जाएगा साई डी ओवर डी एक्स आर ऑफ एक्स डी फाई ओवर डी एक्स माइनस फाई डी ओवर डी एक्स आर ऑफ एक्स डी साई ओवर डी एक्स। जब इधर हमारे पास इसके साथ साई आएगा, इसके साथ फाई आएगा, तो क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है ये सेम बन जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगी, और ये भी सेम बन जाएगी, उसके साथ साई आएगा, इसके साथ फाई आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास इसके साथ साई स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ फाई स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास माइनस बीटा रो कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा फाई स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कह देंगे इसको। अब साई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, और इधर भी डी ओवर डी एक्स भी साथ कॉमन निकाल लिया, माइनस फाई ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स साई प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके। इससे नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, या डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे फ्रॉम ए टू बी। तो इधर हमारे पास इसको इधर लिख लेते हैं, बीटा इंटीग्रल ए से बी रो ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस साई ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स, इनमें से कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास फाई ऑफ एक्स तो हमारे पास साई ऑफ एक्स फाई प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस फाई ऑफ एक्स साई प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, और ऊपर लिमिट आ जाएगी हमारे पास ए टू बी आ जाएगी। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, इधर तो वो चीज़ वैसी रहेगी, इधर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आर ऑफ बी इधर पुट हो जाएगी, माइनस फार्मूले वाला, फिर आर ऑफ ए एक्स की जगह ए पुट करते जाएंगे, अगेन बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। अब फिर बाउंड्री कंडीशन यूज़ कर लेंगे, आर ऑफ बी वैसी आ जाएगा, साई ऑफ बी फाई प्राइम ऑफ बी
फाइव प्राइम ऑफ बी निकालना हो तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी फाइव प्राइम ऑफ बी। अब इधर से अगर देखा जाए तो अल्फ़ा वन हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। यू ऑफ ए की जगह हमने कौन सा फंक्शन लेट किया है, वो हमारे पास ये फंक्शन है फाइव ऑफ ए प्लस एओटा साई ऑफ ए आ जाएगा। सिमिलरली प्लस बीटा वन ये आ जाएगा फाइव प्राइम ऑफ ए प्लस एओटा साई प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब इधर से अगर देखा जाए तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी अल्फ़ा वन फाइव ऑफ ए प्लस बीटा वन फाइव प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इधर से जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमें चाहिए इधर से फाइव प्राइम ऑफ बी, सिमिलरली इसमें से भी इसी तरह करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा टू फाइव ऑफ बी प्लस एओटा साई ऑफ बी प्लस बीटा टू फाइव प्राइम ऑफ बी प्लस एओटा साई प्राइम ऑफ बी इज इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रियल अलग कर लेंगे, इमेजिनरी अलग कर लेंगे। अल्फ़ा टू फाइव ऑफ बी आ जाएगा प्लस बीटा टू फाइव प्राइम ऑफ बी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। रियल पार्ट भी 0 के इक्वल रख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट एओटा कॉमन निकाल के उसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे। इधर से हमारे पास फाइव प्राइम ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी, फाइव प्राइम ऑफ बी इधर ही रहेगा और ये चीज़ उधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस अल्फ़ा टू फाइव ऑफ बी, ये बीटा टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा बीटा टू, ये फाइव प्राइम ऑफ बी माइनस अल्फ़ा टू ओवर बीटा टू फाइव प्राइम ऑफ बी आ जाएगी। सिमिलरली इसी तरह सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो हमारे पास ये फाइव प्राइम ऑफ बी की वैल्यू पुट कर दी मैंने। सिमिलरली अब इधर जो है हमारे पास फाइव ऑफ बी वैसे ही आ जाएगा, साई प्राइम ऑफ बी की वैल्यू ये चीज़ आ जाएगी जब उसमें से इमेजिनरी पार्ट में से निकालेंगे बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हुए। अब माइनस आर ऑफ ए साई ऑफ ए फाइव प्राइम ऑफ बी की वैल्यू, फाइव प्राइम ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देगी, माइनस फाइव ऑफ ए साई प्राइम ऑफ ए की वैल्यू जो उधर से निकाली थी ये पुट कर देगी। अब ये देखें, ये भी सेम जिस तरह प्रीवियस प्रॉपर्टी में हमने किया, ये भी सेम आएंगी प्रॉपर्टी। ये माइनस की होगी और ये प्लस की हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। ये भी माइनस की और ये प्लस की हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। इससे नेक्स्ट टाइम में आर ऑफ बी ऑफ 0 आ जाएगा, माइनस आर ऑफ ए इंटू 0 आ जाएगी, ये दोनों 0 की इक्वल आ जाएंगे। इधर जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा था हमारे पास बीटा ऑफ इंटीग्रल ए से बी पी ऑफ एक्स फाइव स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साई स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ रो ऑफ एक्स preserves the same sign in a or b. P of x, rho of x is not equal to 0 for any x belongs to a or b, and u of x is the eigen function u of x not equal to 0. इसका मतलब phi of x and psi of x cannot be 0 simultaneously बेयक वक्त ये दोनों 0 नहीं हो सकते। इसका मतलब है phi square of x plus psi square of x is not equal to 0। अगर ये 0 नहीं है इसका मतलब इसका इंटीग्रल ये चीज़ जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा जब रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब है फिर बीटा 0 होगा। अगर बीटा 0 है इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा प्लस एओटा बीटा था और बीटा की जगह 0 पुट कर देंगे। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा प्लस एओटा बीटा था, तो बीटा की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास अल्फा जो है तो हमारे पास लैम्डा जो है इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर आ गया। इंप्लाइज दैट आइगन वैल्यूज़ आर रियल, आइगन वैल्यूज़ रियल हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।